ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको कैसे समझेंगे, पहले समझेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये मैनिपुलेट करता है किसको, इन्फॉर्मेशन और डाटा को। कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम अस, हमसे ये इनपुट लेता है और फिर उस पर प्रोसेस करता है और फिर हमको डिजायर्ड आउटपुट देता है। जो भी हम चाहते हैं वो आउटपुट हमको देता है और जो आउटपुट देता है उसको स्टोर करके रखता है, किसके लिए, आगे भविष्य में फर्दर यूज के लिए। सिंपल शब्दों में कहें तो कंप्यूटर के मुख्यतः चार काम होते हैं। पहला काम क्या है कि ये हमसे इनपुट लेगा, उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा, फिर प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देगा और जो आउटपुट आया है उसको आगे फर्दर यूज करने के लिए स्टोर करके भी रखेगा। तो ये कंप्यूटर काम है। अभी करता कैसे है काम, तो इसके क्या होता है कि पहले इनपुट के रूप में हमसे डाटा लेता है कंप्यूटर, उसके बाद उसका प्रोसेस करता है और फिर हमको आउटपुट देता है इन्फॉर्मेशन के रूप में। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यूजफुल डाटा। वो डाटा जो हमारे लिए यूजफुल है उसको इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझें अगर, तो जैसे 2+9 हमने कंप्यूटर को दे दिया इनपुट के रूप में, तो इस पर प्रोसेस करेगा और हमको क्या देगा, 11 देगा इसका आंसर, जो कि आउटपुट में हमको दिखेगा। इसका ब्लॉक डायग्राम अगर देखें तो बस तीन ही चीज़ होती हैं इसमें। पहला ये पूरा कंप्यूटर का डायग्राम है, ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है। कंप्यूटर डायग्राम में स्टोरेज यूनिट होती है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, मतलब चार यूनिट हैं यहाँ पे, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। इनपुट यूनिट क्या करता है, ये डाटा को कंप्यूटर में भेजता है। इनपुट यूनिट द्वारा कंप्यूटर हमसे डाटा इनपुट लेता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड से हम क्या करते हैं, डाटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। उसके बाद स्टोरेज यूनिट क्या करता है, उसको स्टोर करता है और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसमें प्रोसेस करता है। उसके बाद हमको आउटपुट में उत्तर दिखता है, हमारा जो आंसर होता है वो हमारे लिए इन्फॉर्मेशन होती है। आउटपुट यूनिट का एग्जांपल जैसे हमारा मॉनिटर है, तो मॉनिटर में वो क्या दिखेगा, 2+9 का आंसर जो 11 आया था वो दिखेगा। अब जो स्टोरेज यूनिट होती है इसके भी दो टाइप होते हैं, एक होती है सेकेंडरी स्टोरेज, एक होती है प्राइमरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है, जितना भी कंप्यूटर में जितना भी डाटा है सारा डाटा सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है। और जो प्राइमरी स्टोरेज है इसमें केवल वही डाटा स्टोर होता है जिसका हमको बार बार यूज़ करना है, जिसका एक्सेस हम ज़्यादा करते हों, इसलिए उसको उसके एक्सेस में कम टाइम लगे, इसलिए उसको एक दूसरी मेमोरी में स्टोर कर दिया गया जिसका नाम है प्राइमरी स्टोरेज। इसके बाद अगला है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, जितने भी इनपुट आउटपुट जितना भी काम हो रहा है सबको क्या करता है, मैनेज करता है, जितना इनपुट आउटपुट जितना भी ये काम हो रहे हैं। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है। जो भी प्रोसेसिंग हो रही है डाटा की, आउटपुट इन्फॉर्मेशन में चेंज होने में जो भी प्रोसेस हुआ वो क्या कौन करता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट करता है। यहाँ पर जो ऐड हुआ ये एडिशन का काम किसने किया, इसी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ने किया। मतलब आराम से देखें अगर, तो केवल चार यूनिट पढ़नी है हमको, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट और अरिथमेटिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। स्टोरेज यूनिट दो, सेकेंडरी स्टोरेज और प्राइमरी स्टोरेज। और कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट में दो, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सबके काम हमने देख लिया। अब देखते हैं कंट्रोल फ्लो कैसे होता है। जैसे हमने दिया यहाँ पे डाटा इनपुट के रूप में दिया हमने डाटा, तो डाटा गया स्टोरेज यूनिट के पास और स्टोरेज यूनिट ने क्या किया, इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास भेज दिया। यहाँ से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के पास पहुँचाया डाटा। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है ये इसको प्रोसेस कर देगा, यानी 2+9 को 11 में चेंज कर देगा, फिर उसको भेज देगा स्टोरेज यूनिट में। स्टोरेज यूनिट इसको स्टोर कर लेगा फर्दर यूज के लिए और उसके बाद ये स्टोरेज यूनिट आउटपुट यूनिट के द्वारा हमको दिखा देगा कि हमारा आंसर क्या आया है। तो ये हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। अगर आपको कंप्यूटर की इसी तरह की और जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।